बीती शाम इकौना के सब्जी मंडी पहुंचकर उप जिलाधिकारी ने सब्जी व्यापारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इकौना कस्बे के सब्जी मंडी की यह तस्वीरें हैं, जहां पर बीती शाम उप जिलाधिकारी इकौना पहुंचे और सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, एक बार फिर से कस्बे में ही सब्जी मंडी संचालित हो रही है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने व्यापारियों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, मास्क लगाने तथा भीड़ भाड़ इकट्ठा न होने के निर्देश दिए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकौना इलाके के सब्जी मंडी का मामला। वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज सोमवार को जिला मुख्यालय भिनगा कस्बे में खुली दुकानें, दुकानदार ग्राहकों का कर रहे इंतजार। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 2 दिनों के वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज सुबह से दुकानदारों ने दुकानें खोली और बाजार में चहल पहल शुरू होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप भी देख पा रहे हैं, जिला मुख्यालय भिनगा के ईदगाह चौराहे के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दुकानें खुली हुई हैं और लोग बाजार में पहुंचकर खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 2 दिनों के वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज सोमवार को सुबह सवेरे से ही दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को खोलकर सजाने में लगे हुए हैं और ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लगाया जा रहा कोविड का दूसरा टीका। स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण में जुटी। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड की दूसरी खुराक दे रही है। ऐसे लोग जो पहली खुराक इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगवाए हैं, उन्हीं को दूसरी खुराक दी जा रही है और पहली खुराक के लिए उन्हें अन्य केंद्रों पर जाने की सलाह दी जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवा रहे हैं और दूसरी खुराक के बाद उनकी खुराक कंप्लीट होती है। इसके बाद बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जानकारी दे रही है कि किस प्रकार उन्हें नियमों का अब भी पालन करना है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को टीकाकरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुटी। आए हुए युवाओं का किया जा रहा टीकाकरण। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के युवाओं के टीकाकरण में जुटी हुई है। पहले से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिनको इकौना CSC का स्लॉट मिलता है, वो इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं और उन्हें कोविड की पहली खुराक दी जा रही है। कोविड की खुराक देने के साथ साथ उन्हें दूसरी खुराक के बारे में जानकारी दी जा रही है। आधे घंटे वेटिंग हॉल में बैठाने के बाद लोगों को घर जाने की इजाज़त मिल रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में 18 वर्ष से अधिक व 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का किया जा रहा कोविड टीकाकरण। भारी संख्या में पहुंचे लोग। इकौना इलाके के जगतजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दोनों आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। यहां पर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे लोग भी पहुंचकर कोविड का टीका लगवा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इकौना इलाके के जगतजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस ना के बराबर दिख रहा है और लोग टीकाकरण के लिए अपनी बारी आने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, साथ ही अपना इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम में किरण बाला, विजय कुमारी शुक्ला, शिखा, श्रेया उत्तम, सुधा पांडे, मिथिलेश मौर्य आदि लोग मौजूद हैं, जो लगातार टीकाकरण में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकौना इलाके के जगतजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद है। हालांकि काफ़ी तादाद में भीड़ के चलते सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ ही कर्मी मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। चौधरीपुरवा निवासी व्यक्ति ने इकौना थाने में पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध मारपीट की शिकायत करते हुए पुलिस को दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के चौधरीपुरवा चिचड़ी निवासी राजेश पुत्र भगेड़ू ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया कि जमीनी विवाद में उसके साथ विपक्षियों ने मारपीट की। ऐसे में पीड़ित ने इकौना थाने पर पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के चौधरीपुरवा चिचड़ी गांव का मामला, जहां पर जमीनी विवाद में मारपीट की घटना सामने आई। अजय कहाँ घर है? खिचड़ी चौधरीपुरवा। किसने मारा है? हमें बबलू मारिन, रिंकू मारिन, राम पियारे मारिन, बगेड़ू मारिन। रास्ता रोका था, हमारे रास्ता में पानी निकाल रहा था और मैं जाऊँ ना दे, काटा टूका जाए ना दे। उसे रास्ते लेके मारे? और किसी की चोट लगी आपके घर में? हमारे में रूम मारी नहीं सब। वो कहाँ है? घरे। जानवर चलने के विवाद में
शंकर नगर निवासी संगम लाल की गई पिटाई, पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। श्रावस्ती इलाके के भिनगा कोतवाली के शंकर नगर का मामला, जहां पर संगम लाल के खेत में मवेशी चले जाने से दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद संगम लाल की पिटाई की गई। पीड़ित संगम लाल ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस चौकी प्रभारी मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटे हुए हैं। भिनगा कोतवाली इलाके के शंकर नगर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर मवेशी खेत में जाने को लेकर विवाद हुआ और एक व्यक्ति की पिटाई की गई, जिसके बाद उसने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। भिनगा कोतवाली इलाके के शंकर नगर गांव की घटना। जमुना निवासी महिला ने इकौना थाने पर पहुंचकर अपने ससुर, देवर आदि पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के जमुना निवासी रज्जो पत्नी तस्लीम ने इकौना थाने पर आकर बताया कि उसका पति मेहनत मजदूरी के वास्ते प्रदेश में रहता है तथा उसे ससुराली प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसके चलते महिला ने इकौना थाने में पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। महिला की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। किसने मारा है? तारी। ये कौन है तुम्हारी? देवर हमारे सगा। तो देवर क्यों मारे हैं? देवर मारे थे, बोला तुम बहुत वो होने लगी हो। और सास वगैरह भी मारी है क्या? सास हमारे मिलके मार खवाई। आपका आदमी कहाँ है? परदेश में। हमारा आदमी हमको कुछ नहीं कहता है, पर इनके घर वाले हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। कब से? जब से शादी के तब से। इकौना ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों की बैठक का किया गया आयोजन। अधिकारियों ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान के संबंध में डीपीआरओ मैम की अध्यक्षता में सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ विजय प्रताप सिंह के द्वारा दस्तक अभियान में किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी गई तथा निर्धारित दिवस में सभी कार्यों को करने की अपील की गई। इस दौरान खंड विकास अधिकारी इकौना सहित सभी ग्राम प्रधान आज मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन हुआ। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के ब्लॉक सभागार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। बुलेट बाइक से रिश्तेदारी में जा रहे व्यक्ति से दो लोगों ने छीने 8500 रुपये। पीड़ित ने इकौना पुलिस को दी तहरीर। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के पास बुलेट सवार रमाकांत तिवारी निवासी मलावा पयापुर बहराइच के जेब से साइकिल सवार दो व्यक्तियों ने 8500 रुपये छीन लिया और फरार हो गए। इसकी सूचना उन्होंने इकौना थाने पर दी, परंतु पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने से वो काफ़ी आहत हैं। घटना कल की बताई जा रही है, हालांकि पीड़ित आज मीडिया के सामने आया। मैं अपनी ससुराल पतेढ़ा जा रहा था। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के सामने जब हम पहुँचे
तो थोड़ा आगे हमारे आगे एक साइकिल से दो सवार जा रहे थे, उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल से अपनी साइकिल लड़ाने के बाद जब हम गिर गए तो हमारे सर पे घूंसे का प्रहार करते हुए हाथापाई की और मेरे जेब से 8500 रुपया, चश्मा और मास्क निकाल ले गए, जिसको थोड़ी देर के बाद फेंक दिया। मैंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को लिखित तहरीर दी। अब तक मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। कितना समय हो गया? करीब 24 घंटे के एवं। तो क्या फेंक दिए? मास्क और चश्मा फेंक दिए? मास्क और चश्मा फेंक कर वो भग खड़े हुए, पैसा ले गए। साइकिल समेत हम कुछ ग्रामवासी थाने आए, तहरीर दिए हैं। मेरे तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं। साइकिल कहाँ है? साइकिल थाने में जमा है। इकौना कस्बे में एसडीएम और थाना अध्यक्ष ने चलाया अभियान। बिना मास्क मिले लोगों को लगाई फटकार, वसूला गया जुर्माना। इकौना कस्बे की ये तस्वीरें हैं जहां पर उप जिलाधिकारी इकौना आरपी चौधरी और थाना अध्यक्ष ने पैदल भ्रमण करते हुए बिना मास्क मिले लोगों को जमकर फटकार लगाई और ऐसे कई लोगों से जुर्माने की राशि वसूली गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना कस्बे के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हैं जहां पर उप जिलाधिकारी इकौना और थाना अध्यक्ष इकौना ने निकलकर पैदल भ्रमण करते हुए बिना मास्क मिले लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी। साथ ही कई लोगों से जुर्माने की राशि वसूली गई, जिसके चलते इकौना कस्बे में हड़कंप का माहौल दिखाई पड़ा। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इकौना कस्बे की ये तस्वीरें हैं जहां पर निकलकर उप जिलाधिकारी और थाना अध्यक्ष ने अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। इकौना इलाके के समरी के पास 33 केवीए लाइन में आया फॉल्ट। विद्युत कर्मियों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद इकौना की आपूर्ति की चालू। इकौना इलाके के समरी के पास अचानक 33 केवीए लाइन में तार टूट गया, जिसके चलते इकौना इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। यहां पर पहुंचकर जेई प्रशांत कुमार ने विद्युत कर्मियों की मौजूदगी में सप्लाई को सही करने का प्रयास किया, जिसमें घंटों का समय लगा और घंटों बाद आखिरकार विद्युत कर्मियों को सफलता मिली और इकौना इलाके के विद्युत सप्लाई को चालू किया गया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इकौना इलाके के समरी के पास की तस्वीरें हैं जहां पर विद्युत कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत जेई के अध्यक्षता में करके इकौना की सप्लाई को चालू करने का सफल प्रयास किया और आखिरकार लोगों को सफल होना पड़ा, जिसके चलते इकौना इलाके के विद्युत व्यवस्था सप्लाई शुरू हो पाई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।